छाया नहीं ठहरती है, माया भी नहीं ठहरती है। लेकिन उस छाया के लिए एक ही जगह रुक जाओगे तो छाया कहीं नहीं जाएगी, वहीं रुक जाएगी वो। माया का भी यही है कि जब माया को तुम छोड़ दोगे या उसको नहीं अपनाना चाहोगे, वो भी आपके पीछे पीछे भागी फिरेगी। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सच्ची भक्ति करता है, जिस इंसान के मन में छल कपट नहीं है और जो इंसान बिल्कुल साफ दिल का है, उस इंसान के लिए भक्ति बहुत आसान हो जाती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान भगवान के बताए हुए रास्ते पर यानी गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उस इंसान को अपनी मंजिल मिल जाती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह भक्ति कर सकते हैं और भक्ति करने का सही तरीका क्या है और हम किस तरह अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए आप इन सुंदर प्रवचनों को अवश्य सुनिए और प्रवचनों को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधास नहीं, क्योंकि संसार के पदार्थों की तो ये तासीर है कि जिसको जितने ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं उतना ही वो समाज से दूर चला जाता है, प्रभु से दूर भागता है और अपने आप को वो सबसे ऊंचा बड़ा समझने लगता है। उसमें अभिमान और अहंकार हो जाता है, और अहंकार जिसमें आ जाता है वही समझो कि अनेक प्रकार के पाप और दूसरे कर्म करने शुरू कर देता है। इसलिए मैं तो निर्बल, दुर्बल और गरीब रहना चाहता हूं कि मुझे 2 पैसे जो मेरे कर्म से, काम करने से मुझे मिलेंगे, हक हलाल की कमाई से, वही मेरे जीवन में अच्छे होंगे और वही मेरे जीवन को अच्छा बनाएंगे। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। वही रविदास जी कहते हैं, सबको उन्होंने अपने जीवन में यही शिक्षा दी। बोले कि कोई ऊंची जाति नहीं है, कोई नीची जाति नहीं है, इंसान का कर्म अच्छा होना चाहिए। जिसका कर्म अच्छा नहीं है, चाहे उसकी जाति ऊंची है, चाहे वो कितना धनवान है, वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती है। और परमात्मा के दरबार में तो केवल भक्ति प्यारी है, नाम प्यारा है, प्रेम प्यारा है। जिनके दिलों में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है और जो प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, दुनियादारी की चीज़ों से प्रेम करने वाले, आओ दुनिया में बार बार आओ। कभी वो चीज़ें मिल जाएंगी, कभी वो धोखा दे देंगी, दुख उठाओगे, रोओगे, चिल्लाओगे। आज है तो अपने आप को खुश मानते हो, कल को छिन जाएगी तो उसी चीज़ के लिए तड़फोगे, रोओगे और शिकायत करोगे, क्योंकि उनकी तासीर यही है। आज वो चीज़ कहीं है, कल को कहीं होगी। छाया का और माया का एक रूप है। छाया नहीं ठहरती है, माया भी नहीं ठहरती है। लेकिन उस छाया के लिए एक ही जगह रुक जाओगे तो छाया कहीं नहीं जाएगी, वहीं रुक जाएगी वो। माया का भी यही है कि जब माया को तुम छोड़ दोगे या उसको नहीं अपनाना चाहोगे, वो भी आपके पीछे पीछे भागी फिरेगी। वो जो उसके पीछे भागता है उसको लोभी बना के लूट लेती है। इसलिए इन चीजों से दूर रहने के लिए रविदास जी ने, संत कबीर ने, दादू ने, पलटू ने, सब ने ये कहा कि जो इनमें मन लगा लेता है, उन्होंने तो बल्कि इस चीज के लिए, भक्ति करने के लिए, नाम की कमाई करने के लिए सुख सुविधा, आराम, अच्छे भोजन, राजघराने और ठाठ बाट के जीवन छोड़ के त्याग में जीवन अपनाया। और जिन्होंने त्याग किया, त्याग करने के बाद जो उनका सिमटाव अंदर में हुआ, क्योंकि बाहर के पदार्थों से उनका मन हट गया। लेकिन जब तक विषय वासनाओं में उन्होंने मन को दौड़ाया, मन उतना ही भागता रहा और वो पदार्थ उनको मिले भी नहीं और उन्होंने जीवन भी बर्बाद कर दिया। इसलिए उन्होंने भक्ति का जो रूप बताया उसमें कहा कि निर्विकल्प नाम का जो नाम भक्ति है उसका चिंतन करो, सुमरण करो। चाहे थोड़े समय के लिए भी करोगे, एकांत में जब बैठोगे, जहां बैठोगे वहीं एकांत हो जाएगा। शुरू में दिक्कत आएगी, क्योंकि किस लिए आएगी कि मन ने जिनका संग किया है वो बातें इन कानों में जाएंगी, उनका शोर शराबा सुनेगा, ये बार बार उनकी ओर भागेगा। तो थोड़े समय के लिए इनको ये चीज गवारा नहीं है मन को। धीरे धीरे करके मन पर जब पाबंदियां पड़ती चली जाएंगी और ये उन चीजों की ओर से इसका संबंध जब टूटता चला जाएगा, फिर देखना कि मन में जो शांति आएगी, जब भी आप मन अपना नाम भक्ति में लगाना चाहोगे, ध्यान में लगाओगे या अभ्यास करोगे, वो ये नहीं है कि उसके लिए निश्चित समय ही आपको काम देगा। हर समय जब भी समय मिलता है, जब कोई काम नहीं होता है, मन जब दूसरी चीजों में भाग जाना चाहता है, उस वक्त में एकांत में बैठ के चिंतन करो। और उस चिंतन में जब भी सोचोगे, जो भी हालात है उस हालात के प्रति अपने विचार लगाओगे और उसकी तुलना में उस टाइम पर
दोनों की तुलना करोगे, एक तरफ संसार को रखोगे, एक तरफ प्रभु की भक्ति को रखोगे, उसके प्रेम को रखोगे, उसकी यादगार को रखोगे, उसके चिंतन को रखोगे, उनका चिंतन करते करते ही आप पाओगे कि उन चीजों को तो एकदम भूल जाओगे, उनका कोई मायने नहीं रहेगा। लेकिन जब तक पक्के नहीं हो तब सुमन में भी लगोगे तो वही चीजें आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगे, रास्ता रोक लेंगी, और आप पाओगे सुमन तो कहीं का कब का छूट चुका है और आप तो और ही ताना बनना शुरू कर दिया है। और वो ताना बाना जब मन में शुरू हो जाता है बनना, फिर समझोगे आपने समय ही बर्बाद किया है। चाहे तो उन पदार्थों के पीछे तुम वैसे भागते रहते, चाहे एकांत का समय लेके भी आप मानसिक रूप से मन के पीछे भागते हुए उन्हीं चीजों के पीछे भागते रहे, स्थूल नहीं तो सूक्ष्म रूप से भागते रहे। इसीलिए जब एकांत में बैठते हो, नाम का जब सुमन करते हो, एकदम अपने आप को खाली करके निर्विकल्प हो जाओ। उस वक्त में सिर्फ नाम ही याद रहना चाहिए, नाम के गुण याद होने चाहिए, गुरु का कोई संदेश उपदेश ही याद आना चाहिए, संतों के क्यों वाणी शब्द ही याद आना चाहिए। अगर सुमन भूलते भी हो तो भी लगातार उसी में आपका मन लगा रहे, और उसी में मन लगते लगते एक ऐसा अवस्था आएगी जिसमें निर्विकल्प बन जाओगे। ना नाम का सुमन रहेगा, ना ही आपको शब्द का ख्याल रहेगा, सिर्फ आपको वो नूरी प्रकाश दिखाई देगा जिसमें एक ही रूप दिखाई देगा, और वही रूप मालिक का रूप होगा, जिसको तुम सतगुरु रूप में पूजते हो, मानते हो, जिसमें मन लगाया है, वही रूप नूरी रूप बनके आपके अंदर जो ज्ञान चक्षु उनके सामने होगा। सूरत की आंख से देखे जाएगा, बाहर की आंखों से नहीं। लेकिन अभ्यास करते करते, बातों से ढूंढना चाहोगे नहीं मिलेगा। बुराइयां तो त्यागनी पड़ेंगी, बुराइयों में जब तक मन लगा रहेगा उस ओर नहीं जा सकता। मन तो एक ही है, एक ही जगह में लगेगा। लेकिन जब तक हम पूर्ण रूप से अपने आप का समर्पण नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण कब होगा? एक तरफ तो दुनिया के पदार्थों की ओर भागते हैं और दूसरी तरफ भक्ति को भी अपना मन देना चाहते हैं। दोनों चीजें एक टाइम में नहीं होंगी। लेकिन एक ही समय में आप सोचते हो कि इतना जल्दी भी नहीं छुटकारा होगा। संतों ने इसीलिए गृहस्थियों के लिए ये मध्य मार्ग निकाला, सरल रास्ता बताया कि घर में रहते हुए अपने कामों को, जो अपने समय पर काम करता है, घरों में प्यार प्रेम रखता है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करता है, किसी को दुख तकलीफ नहीं देता है, मन वचन कर्म से पवित्र होता है, वही सारे काम करता है। भक्ति का प्रारूप समझने के लिए तो आदमी कहीं भी समझ ले। रामायण रोजाना देखते हैं। हनुमान जी बूटी लेके आते हैं, संजीवन बूटी। लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है, लेके आता है, लेकिन रास्ते में भरत जी उसको तीर मारते हैं, पैर में लगता है, दुख होता है, और वो कहता है कि मैं चल नहीं सकता। उसने कहा भी नहीं, शिकायत भी नहीं की। निश्चल प्रेम, सही भक्ति ये होती है। हनुमान जी की नहीं, बल्कि भरत जी की थी सच्चा प्रेम। उन्होंने जब देखा कि राम का नाम लेने वाला, उसने कुछ नहीं कहा। हनुमान जी की भक्ति देखो, चोट उसको लगी है, पर्वत हाथ में, पर्वत नहीं गिरा उसके हाथ से। नहीं, टांग में चोट लग जाए, वजन जिसने उठा रखा है उससे पहले वो गिरेगा। सच्ची भक्ति यह है कि दुख होने के पश्चात भी वो नाम एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। हनुमान जी राम के भगत थे ना, और राम जी के लिए ही, उसके काम के लिए उसको लेके आए थे संजीवनी बूटी को हाथ में उठा के। खुद गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है, उसको नहीं गिरने देते। और बड़ाई करते हैं भरत जी की। कहते हैं भरत जी ने एक ही कही थी कि मैं डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, हकीम नहीं, मैं कोई ऋषि और संत नहीं कि मेरे पास कोई ताकत हो कि मैं कोई आशीर्वाद दे के हनुमान जी को ठीक कर दूंगा। हाँ, लेकिन मेरे पास जो दौलत है वो कहता हूं कि अगर मेरा प्रभु के प्रेम, प्रभु से, श्री रामचंद्र जी से निश्चल निष्कपट अगर प्रेम है, तो इस भगत जी को दिन निकलने से पहले वहां पहुंचा दें। उन्होंने इलाज नहीं किया, उसके लिए कोई दुआ नहीं मांगी, अपनी परीक्षा दी कि मेरा अगर निश्चल और निष्कपट भक्ति है
और मेरा प्रेम अगर सच्चा है प्रभु के चरणों में तो हनुमान जी को वहां पहुंचा दे। हनुमान जी कहते मेरा प्रेम कहां, प्रेम तो भरत जी का है। ये सच्ची भक्ति होती है। और वो पहुंचते हैं, कहने लगे मेरी बढ़ाई नहीं इसमें। तो ये है कि निश्चल और निष्कपट प्रेम जब दिल में होता है वो दूसरी बातों को ही नहीं देखता। हम तो अपना तो बात छोड़िए, दूसरे की बातों में अपना पढ़ के समय बर्बाद करते हैं। संतों ने ये कहा है मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। मन में शुद्ध विचार होने चाहिए, कर्म हमारे अच्छे और सच्चे होने चाहिए, और वचन किसी को कष्ट और दुख देने वाले नहीं होने चाहिए। मिथ्या वचन बोलने से क्या फायदा होगा, किसी को दुख पहुंचाने से हमें क्या मिलेगा। इसलिए ये अपनी पवित्रता है, दूसरे के लिए गोलियां चलाने के लिए हमें जरूरत नहीं। उनको अगर कष्ट देते हैं तो हमारे पास भी लौट के उससे 1000 गुना कष्ट आएगा। ये बात समझने की है। प्रकृति का नियम है, हम जिस प्रकार का दूसरे को दुख देंगे, प्यार देंगे, इज्जत देंगे, लौट के हमारे पास वही आएगा। अगर हमारे दिल में भक्ति रूपी दौलत का संग्रह किया हुआ है, प्यार का संग्रह किया हुआ है, मन वचन और कर्म को पवित्र हमने कर रखा है, तो हमारे मन से जब भी कोई बात दुश्मन के प्रति भी बुरा विचार नहीं निकलेगा। ये संतों का उपदेश और शिक्षा है। उनकी शिक्षा हर काल में प्रासंगिक है। राधा स्वामी जी, कभी भी उसको मान के चलो, उनके वचन कभी पुराने होते ही नहीं। किसी काल में देखोगे वही काम करेंगे। इसलिए उनके बताए हुए रास्ते पर चल के अपने जीवन को हम सफल करेंगे। उनके जीवन से यह हमें प्रेरणा और शिक्षा मिलती है। और उनका उपदेश तो यही है। भक्ति की तो 2 ही बात है। नाम तो 2 अक्षर का है, 3 का 4 का होगा, लेकिन उन 4 अक्षर के नाम में लगाने के लिए तो हमें इन दूसरी चीजों का सुधार करना पड़ेगा। ये अनेक प्रकार की बातें जो मकड़ जाल की तरह से फैली हुई है दुनिया में, जिनमें हम फंसे हुए हैं। हमारा मन भी फंसा हुआ है, तन भी फंसा हुआ है, हमारे विचार ख्यालात, जीवन ही सारा हमने उलझन में फंसा रखा है। उन बंधनों से मुक्ति कैसे होएगी? धीरे धीरे करके अगर उन बंधनों को हम काट देंगे तो अपने आप हमारा जिस ओर जुड़ाव है, जिस चीज की ओर हम चलना चाहते हैं, अपने आप उस ओर खिंचता चला जाएगा। अगर ऊंचे दर्जों की तरफ ख्याल करोगे तो 12 दर्जे तक तो हमें अपना ही प्रयास करना पड़ेगा। पिंड के 6 दर्जे हैं, उनसे तो हमें सरोकार नहीं, लेकिन आगे के जो 6 दर्जे हैं, शेष कमल से लेके और भंवर गुफा तक के, उसमें भी सूक्ष्म मन और माया जीव का पीछा करती है, वैचारिक रूप से बहुत परेशान करती है हमें। उन दर्जों में भी हमें अपना बल लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन वहां तक के लिए हमने अगर प्रयास कर लिया तो आगे तो शब्द की डोर इस जीव को उसी प्रकार से अपना लेगी और खींच लेगी जिस प्रकार से चुंबक अपनी ओर लोहे के टुकड़ों को खींच लेती है। लेकिन उससे नीचे रहोगे तब तक वो शब्द की शक्ति आपको नहीं खींच सकती। शब्द की डोर उस धूलधाम से नीचे की तरफ है, जुड़ी हुई है, लेकिन नीचे भारी जो दर्जे हैं उनमें से निकलना बड़ा कठिन है। उन दर्जों में निकलने के लिए नाम का सुमन, चिंतन, भजन और अभ्यास जरूरी है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ाई ध्यान से और बड़ाई प्रेम पूर्वक सुना होगा। कृपया सत्संग में जो बातें महाराज जी ने बताई है उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। जैसे कि हमेशा नेक कार्य करते रहिए और जो है भगवान को, अपने मन को, अपने तन मन धन को भगवान की भक्ति में हमेशा लगाते रहिए। और साथ ही अपने गुरु के बताए गए रास्ते पर अवश्य चलिए और उनकी आज्ञा पालन अवश्य कीजिए ताकि आपका जीवन सफल और सार्थक बन सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और नए और बहुत ही अच्छे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।